नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पन्ना लाल है दास। सर आप कहाँ से आए हो? हम एमपी मध्य प्रदेश से आए। सर एमपी जिला भिंड डिस्ट्रिक्ट। सर एमपी से हिसार इतनी दूर सर क्यों, कैसे? इसलिए आए कि हमारे गुरुजी है ना रामपाल जी महाराज सत्संग, तो उनसे हमने नामदान लिया था 2011 में, 26 नवंबर 2011 को। तो उनसे हमने नाम लिया था। अब ये प्रकरण लंबा हो गया है। गुरुजी वहाँ से जब 2014 में जेल में गए थे, ये कांड करवाया था इन्होंने, सरकार ने और मिल के सब संतों ने, वो हम भी बताएंगे। तो उनके गुरुजी, इसीलिए हमारे गुरुजी आए, गुरुजी से उपदेश लिया है, तो हमको लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ है तभी आते हैं। अपना पैसा खर्च करके और टाइम में इस समय में कौन आएगा। लाभ हमको बहुत हुए थे। पहली सबसे ज़्यादा लाभ था कि मैं सच्चाई को खोज रहा था और संतों के पास जाता था। बाबा जैसे ये रामदेव हैं और ये हैं आसाराम बापू हैं और ये राधा स्वामी वाले हैं, तो इनके पास सच्चाई किसी के पास नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि पूर्ण ब्रह्म कौन है। जब इस बात को पूछता था तो कोई जवाब ही नहीं दे पाता था पूर्ण ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है। और ये कहते थे लोग आगे कर्मों का फल भोग रहे, सब जो करोगे वैसा ही मिलेगा। तो हमने की जाके शुरुआत कहाँ से हुई है, हम इस चीज़ को खोजा कि जो कर्म की बात करते हैं तो जाकी शुरुआत कहाँ से हुई, कर्म शुरू कहीं से तो हुए होंगे। तो ये बात का पूछे तो कोई जवाब ही नहीं दे। न राधा स्वामी में किसी ने दिया जवाब, न आसाराम बापू ने दिया, और ना ये राम रहीम आ रहे थे इनके पास। जब ये पूछते तो सृष्टि रचना हमें ये बताओ कि कर्म प्रधान कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग शुरुआत तो कहीं से होगी। तो कोई किसी भी जवाब नहीं दिया। बाकी बात, हम एक बार आ रहे थे ट्रेन में, तो हमको रामपाल जी महाराज जी के भक्त मिले, पुस्तक सेवा कर रहे थे वो, तो ज्ञान गंगा पुस्तक दी हमें। तो ज्ञान गंगा पुस्तक दी और हमने कि इतनी मोटी पुस्तक 10 रुपये में मिल रही है, कैसे हो सकता है कि धार्मिक प्रचार के लिए होता है। तो हमने कि सच्चाई ढूंढते हैं, शायद इसमें भी मिल जाए। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो वहाँ में सृष्टि रचना A to Z पूरा दिया हुआ था। सृष्टि रचना में दिया था कि पूर्ण परमात्मा ऊपर रहता है अनामी लोक में, अनामी लोक से फिर परमात्मा आए अकालोक, वो अगम लोक में अगम पुरुष कहलाए, अनामी में अनामी पुरुष कहलाए, और बाकी बात अलख लोक में आए तो अलख पुरुष कहलाए, उन्होंने रचना करी। और बाकी बात सतलोक में आए तो सतलोक हुआ और सत्य पुरुष कहलाए परमात्मा। ये सृष्टि मैंने पढ़ी, ये बात पढ़ी तो हमको लगी शुरुआत तो यहाँ से मिल रही है। अब शुरुआत मैंने सुनाई, मैंने फिर पढ़ा, तो मैंने कही कि यहाँ से फिर उनके अपने शब्द शक्ति से 16 द्वीप पैदा किए सतलोक में। सतलोक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ मैंने उन्होंने 16 द्वीप पैदा किए। बाकी बाद उन्होंने अपने शब्द शक्ति से 16 पुत्र पैदा किए, जिनमें अचंत एक पुत्र था, 16 में अचंत्र। तो इनको सबको अलग अलग दीप दे दिए, इन्होंने दीप दे दिए और सब रहने लगे। परमात्मा ने खाने पीने की पूरी सुविधा सतलोक में, माँ काम नहीं करना पड़ता, कतई भक्ति करो और दूध दही की नदियाँ, मेवा मिष्ठान के पहाड़, फल वृक्ष 24 घंटे लगे रहते। ये सारी रचना वहाँ थी और सब ये आत्माएं फिर पैदा करी। तो सब ये आत्माएं वहाँ इस प्रकार से हंस आत्मा थी, खाने पीने के लिए कोई कार्य नहीं, कोई दिखना, आराम से आराम करो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मच्छर मक्खी नहीं। इतना बढ़िया स्वच्छ जो परमात्मा की राजधानी थी, उसमें ये सब क्रियाएँ थीं। ये कोई लड़ाई झगड़ा मान बड़ाई वहाँ कुछ नहीं, और सब चीज़ खाने को मिली, सब कुछ था। तो ये मैंने पढ़ा उसमें, तो हमने कहा ये सच्चाई लग रही है। अब सृष्टि और कहाँ कैसे आगे चली। तो उसके बाद अचंत को आदेश दिया कि सृष्टि रचना और बढ़ाओ आप। तो अचंत उनका 16वां पुत्र था, तो उसने क्या किया, अपने शब्द शक्ति से एक पुरुष पैदा किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रहा। अक्षर पुरुष से कहा कि सृष्टि रचना में मेरी सहायता करो। तो अक्षर पुरुष में एक मान सरोवर होता है, अमृत का सरोवर, तालाब बोलते हैं, वो अमृत भरे हुए होते, उसमें चला गया मान सरोवर में नहाने के लिए अक्षर पुरुष। जैसे ही अक्षर पुरुष गया वहाँ पर, तो उसने अमृत जल पिया, नहाया, स्नान किया, तो उसको नींद आई उसमें, तो अंदर चला गया वो बहुत गहरा, तो वहाँ वो सो गया। वहाँ ये शरीर है 5 तत्वों का नहीं होता है, वहाँ बिगन नाड़ी का शरीर होता है, वहाँ नूरी शरीर रहता है, उसमें से सांस लेने से जीव मरता नहीं है उसमें। ऐसे वो अंदर चला गया वो, तो सोता रहा।
सोता रहा, वो आया ही नहीं बाहर, बहुत समय हो गया। अचंत ने कही तब परमात्मा से, कबीर साहब से ये बात कही। कबीर साहब ही अगम पुरुष और सत्य पुरुष और जे ही है सतलोक, सब इन्हीं का है। तो इनसे कही कि परमात्मा ये जो है ना वो हमने वो अक्षर पुरुष पैदा किया, वो आ ही नहीं रहा तालाब में। तब परमात्मा ने कही ये काम समर्थ का है, बच्चे अभी तुम समर्थ नहीं हो, तुम देखो रचना हम करेंगे कैसे सृष्टि रची हो जाती। उसके बाद परमात्मा गए मानसरोवर पर, उन्हें अपनी शक्ति से बहुत बड़ा जल लिया, अंडा एक बनाया, अंडाओं में एक आत्मा प्रवेश करी, वो आत्मा छोड़ दिया अंडा उस तालाब में, सरोवर में। तो अंडा गड़गड़ाते हुए गया, वो गड़गड़ाते हुए गया, जा कर के आवाज़ आई तो वो अक्षर पुरुष सो रहा था, तो उसकी निद्रा भंग हुई। निद्रा आज भी किसी की भंग करो तो उसे गुस्सा आता है, तो उसे थोड़ा क्रोध आया, क्रोध से उस अंडे को देखा तो अंडा फूट गया। जब फूटा तो उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला। ज्योति निरंजन नाम इसका यहाँ से हुआ। क्षर पुरुष इसको कहते हैं, काल कहते हैं इसको, ही महाकाल कहते हैं इसी को। तो ये निकला वहाँ से, निकला उसमें से। तब परमात्मा ने फिर से अपनी आकाशवाणी की कि तुम दोनों लोग बाहर आओ। उसके बाद वे दोनों लोग बाहर आए। बाकी बात कहा, आप अचिंत्य के द्वीप में रहो। अचिंत्य के द्वीप में जो पहुँचे, उसके बाद परमात्मा ने अपन जे हैं इतनी आत्मा से बड़ी सही दिखाई दे रही है ब्रह्म के लोक में, पर ब्रह्म के लोक में, सबकी रचना कर दी शब्द शक्ति से, और सबको अलग अलग घर दे दिए। सबको आराम से सब अपने घर में रहने लगे, और आराम से खाने पीने की कोई कमी नहीं, काम करना नहीं पड़ता। परमात्मा समर्थ है, सब कुछ सबको दे रहा था। आराम से भक्ति करो। और हंस आत्माएँ, नूरी शरीर था वहाँ पर, ये शरीर ऐसा नहीं था सब हंस आत्माओं का। एक हंस आत्मा के शरीर में 16 सूर्यों जैसी रोशनी निकलती है, इतनी हंस आत्मा होती है। 16 सूर्य जैसी शरीर से, मतलब प्रकाश जैसा दिखाई देता है। प्रकाश नहीं होता है, लेकिन नूरी होता है उसमें से। जैसे अभी यहीं के किसी के दे लो, किसी का गोरा शरीर होता है एकदम, किसी का तेज होता है, दिखाई देता है देखने में, और किसी के कमज़ोर होते हैं। ऐसे शरीर वहाँ भी सब अंशात्माओं के 16 सूर्य जितनी रोशनी होती है वहाँ पर। तो ये सब उन्होंने करती। अब आगे सृष्टि रचना में क्या होता है कि वो था ज्योति निरंजन जो अंडे से निकला था, तो बा के दिमाग में कुवत पैदा हुई, तो उसने तपस्या शुरू करी। सृष्टि रचना सुना रहे हैं आपको। तो उसने तपस्या शुरू करी, तो तपस्या की कितने की 70 युग तक तपस्या करी। तब उस परमात्मा कबीर साहब ने कहा कि क्यों रे बेटा, क्या चाहता है तू, क्यों कर रहा है तेरे पास से, क्या चाहता है। तब वो बोला कि सब जो बड़े बड़े आपके हैं ना 16 पुत्र हैं, जे अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, और हमारे लिए स्थान कम पड़ता है, तो हमको अलग से स्थान चाहिए। तो परमात्मा कबीर साहब ने 21 ब्रह्मांड दे दिए। 21 ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है ब्रह्मांड। जी सब लोग 14 लोग और 3 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के सब आ जाते हैं एक ब्रह्मांड में, इतना बड़ा बहुत बड़ा है। तो ऐसे 21 ब्रह्मांड दिए उसको। तो 21 ब्रह्मांड जब उसे देखा, उसने घूमा फिरा, तो उसमें रचना नहीं थी। तो मानी रचना कहाँ से, और रचना के लिए सामग्री चाहिए। तो उसने 70 युग फिर से तपस्या करी। तब परमात्मा ने कि अब क्या चाहता है, तो मान की जब हम रचना के लिए चाहते, रचना के लिए सामग्री दो। जैसे यहाँ कोई प्लाट दे दे और ये सीमेंट गारा वगैरह ईंट वगैरह नहीं हो, तो रचना कैसे करें। ऐसे ही उसने परमात्मा से रचना के लिए सामग्री मांगी। ये सारी रचना सारी सतलोक में थी। तो उन्होंने परमात्मा मांगी, तो परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दिए। 5 तत्व और 3 गुण। ये 5 तत्व है अपने, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इससे ही सारी सृष्टि रचना है यहाँ पर। और 3 गुण हैं, 3 गुण से जिस जीव की क्रियाएं होती हैं वो भी दिए। तो बाकी बात उसने यहाँ पर रखे आकर के 21 ब्रह्मांड में अपने उसने रचना करी। पहाड़ बनाए, नदी बनाए, फल वृक्ष बनाए हैं, और ये सारे मटेरियल 5 तत्वों से उसने रचना करी। उसके बाद गया फिर परमात्मा सतलोक में ही था वो सृष्टि जी। तो सतलोक में फिर उसने क्या किया, फिर तपस्या करी कि जहाँ जीवात्मा है नहीं, केवल सृष्टि से ना हो, बढ़िया महल बने हों, टॉप बने हों, टॉप, और वहाँ में कोई रहने वाला नहीं हो तो एक आदमी का मन नहीं लगेगा। जीव यहाँ है नहीं, कोई भी नहीं रह सकता अकेले में। तो अकेला घूमे, कहीं सूर्य पे खड़ा हो जाए, सूर्य की रचना उसने ही करी, सूर्य चंद्र। तो इन पे खड़ा हो जाए, सूर्य पे खड़ा होकर देखे, कहीं चंद्रमा पे खड़ा होकर चला जाए, कहीं नदी में, कहीं, तो मन ही नहीं लगे अकेला उसका।
तो ये इतने के बाद उसने फिर से तपस्या करी कि जीव मांगेंगे परमात्मा से। तो उसने तपस्या करी 64 योग, एक पैर पर खड़े हुए। तो ये तपस्या कर रहा था तो अपन जो ये आत्मा जितनी हैं सारी ब्रह्मांड के अंदर जीव ये हैं, मकड़ी वगैरह हैं, ये गिंजाई वगैरह हैं, ये है ना मेंढक वगैरह, जे जानवर हैं, गाय भैंस, ये सब जो होती ये अंतरात्माएं, तो सब जाकी कला देख रहे थे कि खड़ा हो रहा है। तो जिन्हें हीरो देख लिया अपनी आत्माओं से कि तो हमने ऐसे सृष्टि रचना करी अपने ब्रह्म, तो आप लोग चलोगे हमारे साथ में। तो अपन लोगों ने कह दिया हाँ अच्छा आदमी चलेंगे, जैसे कोई हीरो कहीं ले जाए तो बाकी संग लोग लगी जाते। तो ये तैयार हो गए कंसात्मा। अब इनकी ऑर्डर तो परमात्मा से लेना जो यहाँ का मालिक है, जैसे राष्ट्रपति ये परमात्मा, तो उनसे ऑर्डर लिया। तो परमात्मा ने कही कि मैं आत्मा को नहीं भेजूंगा, तुम वहाँ को परेशान करेगा, सब आत्मा को भेज दूँगा। मैं जानता हूँ तेरी आदत, मेरे को मालूम है तू परेशान करेगा, इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन तेरी अगर मतलब अपनी स्वेच्छा से कोई जाना चाहे तो तू ले जा सकता है। तो जाने माँ परमात्मा के सामने रूबरू कराया कि मैं, तो परमात्मा ने पूछा इसके साथ कौन जाना चाहता है। तब किसी ने हाथ नहीं उठाया परमात्मा की बात में। तब परमात्मा ने उसको कहा क्यों रे, तू तो बोलता है, झूठ बोल रहा है, तू तो कहता है मेरे साथ बहुत से जाने वाले हैं, या तो एक भी हाथ नहीं उठा रहा है। तब एक आत्मा ने हाथ उठाया, पहले वो दुर्गा कहलाई। यहाँ पर जो दुर्गा शेरा वाली माता, दुर्गा प्रकृति उसी को बोलती, उसने हाथ उठाया। तो उसने हाथ उठाया तो बाकी देखा अपन से भी जो खड़े सब लोगों ने हाथ उठाए देते थे कि हमारे नंबर कहीं कम नहीं हो जाए। तो सवेरे उठाए थे। परमात्मा ने कही हम सिस्टम से भेजेंगे। तो परमात्मा ने वीर रूप में सब लोगों के लिए अपनी शक्ति से दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिए, जो सब पूरी जितनी आत्मा है। और जो कही दुर्गा को शब्द शक्ति दे दी कि तू जितनी चाहेगी उतनी जीव आत्मा पैदा कर देगी माँ इसके जीने। हाँ ज़्यादा लंबा हो जाए। हाँ तो बाकी अब लंबा है तो अब सर ये तो रही आध्यात्मिक ज्ञान की बात। अब आपको कुछ आर्थिक लाभ या शारीरिक लाभ कुछ हुआ होगा सर नाम लेने के बाद में? नाम लेने के बाद शरीर में तो पहले हमारे रोग हुआ करते, बीमार हो जाया करते थे। तो उस हिसाब से मैं आए। और हम मुख्य बात यह है कि हमें मोक्ष चाहते थे, हम सच्चाई चाहते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और बाकी क्या विधि है, बस इस बात की खोज में लगे हुए थे। तो ये बात खोज हमको यहाँ मिली। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब गुरुजी के पुस्तकों के हिसाब से मैंने पढ़ा, गुरुजी ने सत्संग में ही बताया पूर्ण ब्रह्म कबीर इज गॉड। परमात्मा कबीर की सृष्टि रचना करी, कबीर ही परमात्मा है। और हमें इसको बताए, वो 600 वर्ष पहले आए, उन्होंने परमात्मा के काम किए। जैसे और लोगों को जैसे चारों वेदों में लिखा है ना, परमात्मा आता है तो वह यहाँ पृथ्वी पर आता है तो उसकी परवरिश कुंवारी गायों के दूध से होती है। तो ये किसी ब्रह्मा विष्णु महेश और किसी के मुँह नहीं। और ये कबीर साहब ने आया तो कबीर साहब की परवरिश अब देख लो इन पुस्तकों में और कबीर सागर में बताया जाता है। और वेदों में कुंवारी गाय से ही परवरिश की लीला करी 25 दिन। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं, रामपाल जी महाराज सतगुरु में आए हुए। तो इन्होंने कहा है, वो वाणी में भी बोला है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख और सतगुरु रमता राम है, जहाँ में मीन न मेघ। तो जहाँ में मीन मेघ नहीं है। और ये कलयुग में रामायण ने भी लिखा है, रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अब देखो कितना भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में, देखो कितनी परेशानी, कितना संकट, एक दूसरे को ठगा ठुगी, मतलब असुर बढ़ रहे हैं। तो अब परमात्मा का अवतार होना ही है। तो परमात्मा रूप में अब ये कबीर स्वयं आए हैं। और कबीर सागर में भी लिखा है कि 13वें पंथ में हम स्वयं ही चल करके आएंगे। तो सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, राम इनसे प्रचार ऐसे कर सकते हैं सर जी। साधना टीवी पे आता है सत्संग, उसमें भी पट्टी आती है। बाकी बात अब हर स्टेट में हर ज़िले में सेंटर खोल रखे हैं परमात्मा। पहले केवल हमने बरवाला में लिया था, केवल एक बरवाला स्थान था शहर में, वहाँ पर नाम दीक्षा ली थी। बाकी बात जेल में जाने के बाद परमात्मा ने सैकड़ों सतनाम सेंटर खोल दिए, MP में खोल दिए, महाराष्ट्र में खोल दिए, यहाँ तक नेपाल में भी खोल दिए। तो इन सेंटरों पे अब वहाँ किसी भी पे जाओ और पता लगाओ हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर आपको नामदान दीक्षा दी जाती है। और गुरुजी सब जगह देते हैं टीवी के द्वारा। थैंक यू सर। सतगुरु रामपाल जी महाराज की।